हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एज का टॉपिक। ठीक है, एज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टू वे चलता है। एक तो आपका ये रीजनिंग के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और दूसरा ये मैथ्स के अंदर तो है ही। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दो सब्जेक्ट्स के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होता है और दोनों ही सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन आने की गुंजाइश बनती है। अब यहाँ पर आपको किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ये देखिए। जैसे सबसे पहले आपके क्वेश्चन बनता है, हाउ मैनी ईयर एज सी और ही, ठीक है, फ्यू ईयर एगो, मतलब आज से कुछ साल पहले उसकी उम्र कितनी थी। ठीक है, हाउ मैनी ईयर एज सी और ही आफ्टर फ्यू ईयर, कुछ समय के पश्चात यानी बाद में किसी की उम्र क्या होगी, कुछ समय पहले, और बीच में पड़ता है प्रेजेंट एज। ठीक है जी। तो अब आपको ये तीन ही चेन याद रखनी है। क्या याद रखना है? एक तो प्रेजेंट चेन याद रखनी है आपको, ठीक है, प्रेजेंट वाली, प्रेजेंट एज की। अब यहाँ पर आता है माइनस टाइम और आगे आता है प्लस का टाइम। तो ये टाइम गिवन होगा, है ना, इसी के आधार पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन को इक्वेट किया जाता है। तो आप इस चेन को याद रखें। मान लीजिए आपकी उम्र आज के समय में x है और टाइम यहाँ पर 4 साल दे दिया जाए, तो आपकी उम्र 4 साल पहले क्या हो जाएगी, x-4 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। और अगर मान लीजिए आपकी x है और आपसे कहा जाए कि 3 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो ये x+3 होगी। तो इस तरह से इक्वेशन आपको बनानी आ जानी चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन को बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, इजीली आप इसको कर भी पाएंगे। ठीक है, अब इसी में दो लोगों का कंपैरिजन भी हो सकता है एजेस का, बट बाकी कोई ना कोई वैल्यू अगर देगा तो इक्वेट करने के लिए देगा, इसी पैटर्न पे देगा। कभी मान लीजिए 4 साल पहले की उम्र दे दी जाए, तो उस 4 साल पहले की दे गई हो तो प्रेजेंट का निकाल लीजिए, और फिर प्रेजेंट से आप फ्यूचर का निकाल सकते हैं या 4 साल पहले का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको ये वाली एज गिवन हो और यहाँ से आप इसका प्रेजेंट का निकाल सकते हैं और इस प्रेजेंट से इसके पास्ट की एज भी निकाल सकते हैं। तो इस चेन को आपको याद रखना है कि भैया प्रेजेंट, फ्यूचर और बीच में प्रेजेंट, फ्यूचर और उससे पहले आपका पास्ट का कंसेप्ट यूज होता है। आइए चलिए इसी को हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे क्वेश्चन है, द एज ऑफ अ मैन इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। अब यहाँ देखिए, न भूत का न भविष्य का, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति की उम्र जो है वो 3 गुनी अपने बेटे से। तो क्या हो गया, ये एक सन है और एक मैन है, ठीक है ना। ये उसका पिता है, मैन है जो फादर हो सकता है। तो ठीक है, एज ऑफ अ मैन इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। तो सन की उम्र में x है और यहाँ पर इसके मैन की, ठीक है, ये क्या हो गया, 3x हो गया। ठीक है, तो ये एज क्या हो गई हमारी, ये प्रेजेंट हो गई। तो वर्तमान की आयु हो गई। अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ द फादर विल बी। अब यहाँ पर देखो, पहले हम 10 साल पर काम करेंगे, हम पहले यही करेंगे। 10 साल बाद, 10 साल बाद पिता की उम्र आपके हिसाब से कितनी हो जानी चाहिए, 3x+10 हो जाएगी, और बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। तो हमने आफ्टर 10 ईयर वाली बात पकड़ ली और इसको हमने इक्वेट किया पहले। आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द सन। पिता की उम्र ये रही, ठीक है, पिता की उम्र बराबर है 2 गुनी अपने बेटे से। तो अपने बेटे की उम्र से 2 गुनी उम्र है पिता की। तो ये इक्वेशन बन गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2x + 10 × 20 हो गया। ठीक है,
ये 3x प्लस 10 हो गया। अब इसको यहाँ एक ही लाइन में फटाफट सॉल्व हो सकता था। ये बहुत स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। 3x माइनस 2x, और यहाँ पर आपका राइट में 20 है, इधर लेफ्ट में प्लस का 10 है, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10x की वैल्यू आ गई। तो x इक्वल्स टू आपके पास 10 आ गया। तो आप इस x का इस्तेमाल यहाँ कर लीजिए। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन? तो प्रेजेंट एज क्या थी? 3x थी। ठीक है ना। अब 3 इंटू आपके पास x की वैल्यू 10 है, यानी कि 30 ईयर इसकी एज होगी। अब इसी काम को सीखने के बाद आपको फटाफट करना है। ये वो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, जो आपको तुरंत याद आता है। ट्रिक्स के मुकाबले ये फटाफट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को समझना सीखिए, क्वेश्चन को मैथ्स की भाषा में लिखना शुरू करिए और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपकी स्पीड इसी पैटर्न पे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 30 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फादर्स एज वॉज थ्राइस दैट ऑफ हिज सन 10 ईयर एगो। अब यहाँ पर देखिए, जो ये एज गिवन है ना, वो 10 साल पहले की उम्र दी गई है। तो मैं यहाँ पे फादर और सन को ले लेता हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 10 साल पहले, तो मैं अभी फिलहाल क्या करूँगा, इसमें 10 साल पहले जाऊँगा। देखिए, मैं इसमें 10 साल पहले गया। अब 10 साल पहले गया तो मुझे क्या पता चला कि पिता की एज जो है वो 3 गुनी है अपने बेटे की। तो बेटे की उम्र कितनी है पता नहीं है, तो बेटे की उम्र x हो गई और पिता की उम्र 3x हो गई। मैंने ऐसे मान लिया। अब इससे मेरे पास प्रेजेंट में क्या हो गया, 3x प्लस 10 हो गया, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये 10 साल जुड़ जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी बेटे की, x प्लस 10 हो जाएगी। समझ में आया? हम ये 10 साल पहले ये उम्र थी, तो 10 साल बाद जब हम नीचे को आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका x प्लस 10 हो गया और 3x प्लस 10 हो गया। आफ्टर 5 ईयर द फादर्स एज विल बी ट्वाइस। अब 5 साल के बाद जाना है हमें, हम ट्वाइस वगैरह की बात बाद में देखेंगे। अब ये 5 साल, यानी प्रेजेंट से 5 साल बाद अगर हम जाएं तो अब आपके पास 5 साल बाद उनकी उम्र क्या हो जाएगी, 3x प्लस 15 हो जाएगी। ये 10 और ये 5 जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 15 हो जाएगी। अब इसके ये और ये जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्टर 5 ईयर द फादर एज विल बी ट्वाइस। पिता की उम्र जो है वो दुगनी है, तो ये फादर है। पिता की उम्र दुगनी है किसके, अपने बेटे से, तो अपने बेटे से दुगनी उम्र है पिता की। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 30। ठीक है, और ये हो गया 3x प्लस 15। अब यहाँ पर 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 30 माइनस 15। ये आपको पता ही होगा, न्यूमरल और वेरिएबल का लेफ्ट राइट ले जाने में साइन चेंज होता है। तो यहाँ x इक्वल्स टू 15 वैल्यू आ गई। अब इतना सब कुछ एग्जाम में नहीं करना होता है, बस मैं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तो उनके लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो भैया प्रेजेंट एज क्या थी, फादर की प्रेजेंट एज थी 3x प्लस 10 और बेटे की प्रेजेंट एज कितनी थी, x प्लस 10। x कितना है 15, तो 3 इंटू 15 प्लस 10, तो 15 यहाँ 45 और 10 55 हो गया। और यहाँ पर बेटे की उम्र कितनी है, 15 और 10 25 हो गई। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, एज ऑफ द मैन इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये है मैन, ये है सन। एज ऑफ मैन इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो सन की x हो गई और मैन की 3x हो गई। ये आपका प्रेजेंट एज हमने मार्क कर दिया। तो मैन की क्या हो गई 3x और बेटे की x। 4 ईयर एगो, अब 4 साल पहले जाना है हमें, -4 है ना, तो -4। 4 ईयर एगो तो मतलब -4 अगर करेंगे तो 4 साल पहले इसकी उम्र आदमी की 3x माइनस 4 और बेटे की क्या हो जाएगी x माइनस 4। समझ में आई बात।
4 ईयर एगो द एज ऑफ द फादर वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब पिता का उम्र जो है, पिता की उम्र जो है वो बेटे की उम्र की 4 गुनी है। तो बेटे की उम्र की 4 गुनी है, ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 4 = 4x - 16। ठीक है जी। अब यहाँ पर ले लीजिए आप 3x - 4 अगर हम करेंगे, 3x - 4x = -16 + 14। तो माइनस प्लस माइनस यानी कि हो गया 4 है, सॉरी यहाँ से 4 आएगा, 14 नहीं है। तो 16 में से 4 गया तो ये 12 हो गया माइनस का, और यहाँ पर माइनस का x हो गया। तो माइनस से माइनस यानी x = 12 हो गया। ठीक है, तो x = 12 आपके पास आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। तो प्रेजेंट एज क्या हो गया भाई, प्रेजेंट एज तो 3 है, तो 3 × 12 कर देंगे रेशो में, तो 12 × 3 = 36 साल इसकी उम्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज फादर एज इज 7/2 टाइम्स his age. 3 year ago the father's age was 4 times the son's age. ठीक है, अब देखिए मनोज के पिता की एज जो है वो 7/2 टाइम्स ऑफ हिज एज है। तो अब देखो ये प्रेजेंट एज की ही बात हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट में अगर हम फादर की बात करें और मनोज की बात करें, तो मनोज के पिता की एज इज 7। तो जब भी आपको भाई फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए ना, तो पहले वाले की वैल्यू ये 7 होती है और दूसरे वाले की 2 हो जाएगी। तो फादर की 7 हो गई और मनोज की क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो ये 7x और ये 2x हो गया, क्योंकि ये रेशो है, फ्रैक्शन है। 3 ईयर एगो, 3 साल पहले चलते हैं, -3 चलेंगे, 3 ईयर एगो -3, तो ये 7x - 3 हो गया और ये 2x - 3 हो गया। तो 3 years ago the father age was 4 times the son's age। तो पिता की उम्र जो है वो 4 गुनी हो गई बेटे की उम्र के। तो मनोज बेटा है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 7x - 3 = 4 × 8x - 3। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, माइनस का 3। ठीक, और यहाँ से क्या आ गया 7x - 3 8x - 3। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, 8x में से -3 हो गया और यहाँ पे +3 हो गया, और 8x - 7x। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये x की वैल्यू यहाँ पर 8x हो गया, 4 दूनी 8x और ये 3 दूनी 6। यहाँ गलती हो गई भाई, देखिए ये 4 × 3 = 12 होगा ना, 4 × 3 = 12। वही कह रहा हूँ, यहाँ वैल्यू मैच नहीं हो रही थी। तो 8x, ठीक है, और माइनस में इसको मैं 8x माइनस में 12, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये बनेगा 7x - 3 = 8x - 12। अब सही होगा ये, ठीक ना। तो ये हो गया 8x में से -7x करिए और -3 + 12। ठीक है, तो अब ये कितना बच गया, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, और x की वैल्यू 9 हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज मनोज फादर्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज में आपके पास 7x है, तो यहाँ पर 7 × 9, तो 7 × 9 = 63 ईयर। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो 63 ईयर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे करने के लिए क्वेश्चन जो है वो मुश्किल से 15 सेकंड के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 ईयर एगो चंद्राज मदर, ठीक है, 16 ईयर एगो चंद्राज मदर वॉज 4 टाइम्स ओल्डर देन हर। तो अब देखो ये है चंद्रा, ये है उसकी माँ। अब हमें प्रेजेंट का तो कुछ पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं 16 साल पहले, तो -16, और इसको भी लेके चलते हैं -16। तो 16 साल पहले चंद्रा की माँ वॉज 4 टाइम्स द ओल्डर देन हर। तो चंद्रा की उम्र x हो गई और ये क्या हो गया 4
ठीक है, क्या हो गया 4x हो गया। तो 16 साल पहले चंद्रा की माँ की उम्र 4 गुनी थी चंद्रा से, ठीक ना। अब यहां पे आ जाइए, तो 16 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी, x प्लस 16 और यहां पर 4x प्लस 16। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, नीचे को आएंगे इसमें जुड़ेगा, ठीक है। ऊपर को जाते हैं तो माइनस होता है। अब ऊपर जाना नहीं था क्योंकि ऊपर की वैल्यू गिवन है। अब वो कह रहा है कि यहां तक पहुंच गए। आफ्टर 4 ईयर द मदर विल बी ट्वाइस। अब इसमें भी 4 साल आगे जाना है हमें, प्रेजेंट से 4 साल आगे जाइए। प्रेजेंट से 4 साल आगे जाएंगे तो x प्लस 20, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और यहां पर क्या बनेगा 4x प्लस 20। अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर 4 ईयर द मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज चंद्रा। तो माँ जो है वो चंद्रा से दोगुनी है, चंद्रा की दोगुनी है। तो यहाँ पे चंद्रा से पहले 2 लगा दो, तो 2x प्लस 40 और यहाँ पर 4x प्लस 20। तो ये क्या हो गया 4x माइनस 2x, यहाँ पर हो गया 40 माइनस 20 यानी कि 20 आ गया और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2x, तो x की वैल्यू 10 हो गई। तो x इक्वल्स टू 10 हो गया। कोई समस्या तो नहीं। अब देखिए व्हाट इज चंद्राज प्रेजेंट एज। तो चंद्रा का प्रेजेंट एज तो x प्लस 16 था भाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 प्लस 16 कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी क्या 26 साल। तो चंद्रा की वर्तमान आयु जो है वो 26 साल बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राजेंद्र एंड महेंद्र इज 5:7। तो राजेंद्र है और महेंद्र है। तो राजेंद्र का 5 है और इसका 7 है, यानी 5x और 7x हमने ले लिया। राजेंद्र विल बी 48 ईयर ओल्ड आफ्टर 8 ईयर। तो राजेंद्र 8 साल के बाद, 8 साल बाद राजेंद्र की उम्र 5x प्लस 8 हो जाएगी और ये किसके बराबर हो जाएगी 48 साल के बराबर दिया गया है। तो राजेंद्र जो है 48 साल का हो जाएगा 8 साल के बाद। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी 48 माइनस 8 कर देंगे तो 40 हो गई, 5x हो गया, x इक्वल्स टू 40/5, 5 5 8 40, ठीक है। अब x की वैल्यू 8 आ गई। अब उसने पूछा है कि व्हाट विल बी महेंद्र एज आफ्टर 12 ईयर। महेंद्र की एज 12 साल बाद क्या होगी। तो पहले तो हम प्रेजेंट निकाल लें, 7 × 8, 8 7 जा 56, ठीक है। अब 56 में 12 साल जोड़ने हैं हमें, तो 6 2 8 हो गया और 5 और 1 6 हो गया। तो 12 साल बाद महेंद्र की उम्र 68 साल हो जाएगी। 68 68 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। अपनी तरफ से बिल्कुल लैंग्वेज पर क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जितना समय आपको लैंग्वेज पढ़ने को मिलता है उतने ही देर में आपको सॉल्व करना होता है। अलग से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस आपके ज़्यादा टाइम खाएंगे। पहले पढ़ेंगे समझेंगे फिर करेंगे तो क्वेश्चंस टाइम खाते हैं, ठीक है। हमें टाइम बचाना है। आगे चलते हैं। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज। अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में आप देखोगे फादर और सन का रेशो जो है वो 3:1 है, यानी ये 3x ये 1x हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 507। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज। अब इन दोनों का गुणा 3x × x इक्वल्स टू 507 है भाई। तो ये हो गया 3x² इक्वल्स टू 507। अगर मैं x² की वैल्यू 507/3 करूं तो ये बनता है 169। तो x की वैल्यू के लिए मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा 169 का, तो वो हो जाएगी 13, ठीक है। तो x हो गया 13। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 ईयर। तो 7 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी। तो आप देखो यहाँ पर 13 × 39 हो गई, 3 × 13, 13 × 39 हो गई और इसकी कितनी हो गई प्रेजेंट में 13 हो गई। अब दोनों को 7 साल बाद जाना है, तो 7 साल बाद अगर हम दोनों का निकालें
तो ये क्या हो गया 39 + 7 और ये क्या हो गया 13 + 7, यानी कि हो गया 20 आपके पास, और ये 39 + 7 हो गया आपका 46। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। तो 23:10 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 7 साल बाद उनकी उम्र का औसत जो है अनुपात जो है वो 23:10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5। तो प्रेजेंट की बात हो रही है फिर से। अब तो आप लोगों को स्पीड समझ में आ गई होगी ए और बी का। तो ए का 3 है, बी का 5 है, यानी ये 3x है, ये 5x है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर जो है, ठीक है, इनकी उम्र क्या हो जाएगी 3x + 6 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी 5x + 6। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आफ्टर 6 ईयर द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:3। अब देखो ये रेशो है और आगे भी उसने = में दे रखा है 2:3। तो अब रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 6 अपॉन 5x + 6। अपॉन होता है रेशो और 2/3। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 3 3 जा 9x + 6 3 जा 18, और ये हो गया 5 दूनी 10 x + 6 दूनी 12। ठीक है, अब 9x 10x इसको आप कर सकते हैं, एक तरफ ले आएंगे 10x - 9x = 18 - 12। तो 12 और 6 18, और x = कितना हो गया 6। अब आपको यहाँ पर देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। अब उनके एजेस का डिफरेंस, तो एज कितना है भाई इसका 3 × 6 यानी 6 3 18, और ये 5 × 3 यानी कि 5 3 जा 15। ठीक है, सॉरी 6 है ना, 5 छक्का 30। ठीक है, 5 5 छक्का 30। ठीक, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 3 18 और 5 छक्का 30, यानी कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो 30 - 18 कितना होता है 12 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 साल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बात समझ में आ रही है भाई। आगे जाना है, पीछे जाना है, प्रेजेंट में लेना है, रेशियो में देना है, किसको किसके साथ किस कंडीशन पर इक्वेट करना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर एगो वॉज 35। ये अच्छा क्वेश्चन बना थोड़ा सा। देखिए प्रेजेंट एज का पता नहीं है ए और बी का। ठीक है, प्रेजेंट एज नहीं पता, लेकिन 4 साल पहले अगर हम जाते हैं तो 4 साल पहले जो है ना, इनका एवरेज एज, इन दोनों का एवरेज एज जो है वो कितना है भाई हमारे पास 35। तो 2 लोगों का एवरेज है ये, तो 2 लोगों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 70। ये 70 क्या हो जाएगा टोटल एज, है ना, दोनों का टोटल एज। तो एवरेज 2 लोगों का है तो उससे 2 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका टोटल एज बन जाता है। अब आगे कह रहा था एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज अलोंग विद सी इज 34। अब प्रेजेंट एज में आप देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ a + b का, यहाँ पर अगर एज कहूँ मैं, ठीक है, तो a और b का टोटल एज कितना बन जाएगा भाई, टोटल a और b का ये 4 और ये 4 जुड़ जाएंगे, 2 लोगों का है तो 70 में अगर मैं 8 जोड़ दूं, 8 साल नहीं है, 2 लोगों का है इसलिए 8 साल जुड़ रहा है, तो टोटल 78 ईयर हो गया। तो ये हम प्रेजेंट में a और b का आ गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज वो और कह रहा है, प्रेजेंट में कह रहा है a + b + c जो है इसका एवरेज एज जो है वो 34 साल है, 34 ईयर, ये एवरेज है। तो इसको एवरेज है तो ये कितने लोगों का एवरेज है, 3 लोगों का एवरेज है। 3 लोगों का एवरेज है कितना 34 ईयर। ठीक है ना जी, 34 ईयर एवरेज है। तो 3 लोगों का टोटल कर दूं मैं तो एवरेज हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 102 साल। ठीक है, देखो 4 3 12 और 1 3 3 9 और 1 10, तो 3 लोगों का टोटल एज 102 हो गया। अब आप देखो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ सी आफ्टर 4 ईयर।
तो पहले वर्तमान में हम सी का निकाल लेते हैं। तो ए और बी का वर्तमान में है 78 प्लस सी इक्वल्स टू 102। तो सी इक्वल्स टू 102 माइनस 78। ठीक है, तो अब देखिए कितना बच गया, 24 साल बच गए आपके पास। ठीक है ना, 24 ही बचेगा ना। 102, 78, 79, 80, 20, 2, 24 साल। तो ये प्रेजेंट एज हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ सी। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी 4 साल बाद कितने का होगा। तो 4 साल बाद इसको हमें जोड़ना है, तो 4 जोड़ देंगे तो 28 साल इसका आंसर हो जाएगा। तो 28 ईयर जो है इसका सही आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, एवरेज के आधार पर था। इसको आप ढंग से देख लीजिएगा, एवरेज का टोटल कर लीजिएगा। बुद्धिमानी की बात ये थी कि जब ए और बी का 4 साल पहले का एवरेज 70 आ गया तो उसका प्रेजेंट में 78 करना है, ये एक बुद्धिमानी का काम था। और ए और बी और सी का तीनों का मिला करके 34 साल था, तो तीनों का टोटल 102 हो गया। 102 में से 78 माइनस कर दिए तो आपका 24 साल जो है सी का प्रेजेंट एज आ गया। उस 24 में 4 और ऐड कर देंगे तो 28 साल जो है उसका 4 साल बाद का उम्र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ कामिनी एंड हर मदर। ठीक है, ये रही जी कामिनी, ये रही उसकी माँ। ठीक, इज 211। तो ये 2 है और 11 है, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, इसमें कहीं पीछे आगे की बात नहीं गई है। तो 2x और 11x। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 18 ईयर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 18 साल है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस मैं कर दूं, इन दोनों का डिफरेंस 18 के बराबर हो गया, यानी कि 9x इक्वल्स टू 18 हो गया। तो x इक्वल्स टू 18/9 हो गया, तो ये 2 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 हो गया। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। तो चलिए जी 6 साल बाद इनकी उम्र निकाल लेते हैं। पहले प्रेजेंट में निकाल लें, 2 × 2 यानी कि 4 हो गया, और यहाँ पे 11 × 2 यानी कि 22 हो गया। तो अब इसमें 6 साल बाद प्लस 6 कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे। ठीक है, 22 और 6 कितना हो गया, 22 + 6 28 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 6 और 4 10 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 × 5 = 10, 2 14 जा। ठीक है, तो 5:14 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद उनकी आयु का जो रेशो है वो बनेगा 5:14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश इज 4 times older than his son. रमेश इज 4 times older than his son. After 5 years the sum of their ages will be 55 year. हो जाएगा। रमेश इज 4 times older than his son. तो रमेश 4x हो गया और सन x हो गया। आफ्टर 5 years the sum of their ages will be, 5 साल बाद चलते हैं, 4x + 5 और x + 5। ठीक है जी, x + 5। अब यहां पर वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 55 ईयर। तो इन दोनों के एज का सम जो है वो 55 है। ठीक है, तो ये हो गया 5x + 10 बराबर 55। 5x = 55 - 10 यानी कि 45। 5x x = 5 × 9 = 45, तो x = 9। ठीक है, अब यहां जो कह रहा है कि हाउ ओल्ड इज रमेश नाउ। तो रमेश की उम्र क्या है, तो 4 × 9 यानी 9 × 4 = 45 ईयर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है, 5 नहीं है, 4 है। 9 × 4 = 36। कैसे गलती हो जा रही है, 36, 9 × 4 = 36। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक जी, ये 5 नजर आ गया था, 4 है, 4 × 9 तो 9 × 4 = 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 year ago the father was 4 times older than his son। तो फादर है, सन है, 6 साल पहले हमें जाना है, अभी हमें कुछ नहीं दिया गया है। 6 year ago the father was 4 times older than his son। तो बेटा x है और पिता क्या है, 4 टाइम्स है, 4x है। तो नीचे आके उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4x + 6 और यहाँ पर x + 6, क्योंकि नीचे आएगा, ये प्रेजेंट है, वो पास्ट है। आफ्टर 3 ईयर हिज एज विल बी 15 ईयर मोर। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आफ्टर 3 ईयर, अब यहाँ पर 3 साल आपको ऐड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो 4x + 6 3 9 और x + 9। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए क्या कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर हिज एज, किसकी एज, 6 ईयर एगो द फादर वॉज, तो यानी कि फादर की एज, फादर एज विल बी 15 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो ये भैया फादर है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की दुगनी से भी 15 ज्यादा है, तो 15 की उम्र बेटे की उम्र में जुड़ जाएगी। अब ये ध्यान रखना कि पिता में 15 नहीं जोड़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पिता में 15 जोड़ देते हैं। दोनों ही चीजें मल्टीपल और प्लस दोनों ही सन में जाना है। 4x + 9 ये हो गया 2x + 9 2 = 18 + 15, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 4x + 9 यानी 4x - 2x कर दूं, यहाँ पर 18 और 15 और 9, तो इसको मैं 18 + 15 - 9, ठीक है। तो अब 18 में से 9 माइनस कर दे तो 9 बच जाता है, और 15 में 9 जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 24, ठीक है। तो यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो अब इस 12 का इस्तेमाल हम कर लेंगे। ये इक्वेशन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये आपकी वजह से एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ कि आप समझ जाए, वरना मैं फटाफट यहीं पे सॉल्व कर देता, कुछ भी ये सब लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में एज क्या है, तो प्रेजेंट एज इसका 4x + 6 है फादर का, और सन का है x + 6। तो 12 चौक 48 है ना, +6 है ना। अब x की वैल्यू आपके पास 12 है, ठीक है। 48 + 6 कितना हो गया भैया आपके पास, और पूछा क्या है उसने, रेशो पूछा है। 48 और 6 हो गया आपका 54, ठीक ना। रेशो में यहाँ पर 12 और 6 18 हो गया, तो 18। अब इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। 3 3 9 3 1 कम 3, ये तो डायरेक्ट एक ही बार में कट जाता। तो इसका अनुपात आएगा 3:1। तो ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, सही आंसर इज 3:1। ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चंस करने से आपको प्रैक्टिस हो रही होगी, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस आप कर भी सकते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको आप करके इनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 66 ईयर, 3 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर। अब मल्टीपल निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क कहिए या प्रैक्टिस कहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो आप भी लगाएंगे ना, एक बार लगाइएगा, नहीं होगा तो फिर हम इसको आपको समझा देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सौरभ वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय 4 ईयर एगो, हाउ ओल्ड इज विजय नाउ इफ सौरभ वॉज 14 ईयर ओल्ड 8 ईयर एगो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको आप करके बताइएगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। लैंग्वेज पढ़िएगा, लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 5:2। आफ्टर 5 ईयर दिस रेशियो विल बिकम 2:1। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, ये भी आप प्रैक्टिस में करिएगा, ठीक है जी। उषा गॉट मैरिड 18 ईयर एगो, हर एज नाउ इज 20/11 टाइम्स ऑफ हर एज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब हर सन प्रेजेंट एज इज 1/8 ऑफ उषाज प्रेजेंट एज, ठीक। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप फ्रैक्शन पर बेस्ड है।
आप इसको लैंग्वेज के बेस पे करिएगा, और फ्रैक्शन में अगर कुछ फंस जाता है, नहीं समझ में आएगा, तो इन क्वेश्चंस को मैं अगली क्लास में एक बार आपसे कराऊंगा, ठीक है ना। आपको मैं करा दूंगा, फिलहाल आप इसको एक बार करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एक ये क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 28 ईयर, आफ्टर 7 years द एज ऑफ फादर विल बी 2.5 times द एज ऑफ सन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। कर सकते हैं, ये भी करना है आपको भाई। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा तो कुछ आप भी करेंगे, और जब आपसे नहीं होगा, अगर आप कमेंट में कहेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसका हम अगली बार क्वेश्चंस करा के दे देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस में था। बेस्ट ऑफ लक भाई आप लोगों को, ठीक है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और क्या कहूँ, आप लोगों को पता ही है आजकल एग्जाम्स का लेवल क्या चल रहा है, तो तैयारी आप लोग उसी हिसाब से करते रहिए। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।